देखो, तो अपने पास ये एक मेटेलिक वायर है। वायर मेटल का ही क्यों बनता है, इसका कारण हम पिछले क्लास में जान चुके हैं। ठीक है, वायर मेटल का क्यों बनता है इसका अपन कारण जान चुके हैं। वो डक्टाइल होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, मतलब वायर कभी टूटता नहीं है। प्लस वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब मेटल का वायर किस चीज से बनता है मालूम है? मेटल के एटम्स से बनता है। ठीक है, मेटल के एटम्स, मान लो कॉपर है तो कॉपर के एटम्स। अब तुम देख सकते हो ये स्फीयर है, और इनको मैं कितना भी चिपक चिपक के बिठाऊं, इनको मैं कितना भी एडजस्ट कर करके बिठाऊं, क्या तुम बच्चों के नजर में एक बात आ रही है कि बीच में थोड़ी सी खाली सी जगह बच जाती है, व्हाइट व्हाइट कलर की, थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस बच जाती है, एम्प्टी स्पेस। ठीक है, ये जो खाली खाली जगह बचती है ना बेटा, इस खाली खाली जगह को अपन बोलते हैं वॉइड स्पेसेस। क्या बोलते हैं इसको? वॉइड स्पेसेस, इस खाली खाली जगह को। ठीक है, सब बच्चों ने ध्यान रखने का। और ये वॉइड स्पेसेस में क्या होता है, जो मेटल के एटम होते हैं ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के डाल देते हैं इन खाली जगहों में। ध्यान रखना। तुमको याद है कल मैंने तुमको बताया था कि मेटल का स्वभाव होता है, सारे के सारे मेटल एक चीज में तो साथ में होते ही है। अगर मैं बोलूँ सारे मेटल सॉलिड होते हैं क्या, तो नहीं जी। कुछ कुछ मेटल लिक्विड भी होते हैं। सारे मेटल हार्डी होते हैं क्या, तो नहीं, कुछ कुछ सॉफ्ट भी होते हैं। क्या सारे मेटल में अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है? नहीं, कुछ कुछ के तो वायर बना ही नहीं सकते। क्या सारे मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? नहीं, कुछ कुछ नहीं है। लेकिन क्या सारे के सारे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? हाँ, सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और मेटल खुद से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके तो उनपे +1 चार्ज होगा। अगर वो दो इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके तो +2 चार्ज होगा। अगर वो तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के फेंके तो +3 चार्ज होगा। तो मतलब कि अगर वो अपने शरीर से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के फेंके तो उनके ऊपर +n चार्ज होगा। बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को? ठीक है, मेटल खुद से ही कितने तो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के फेंक दिया करते हैं। ये बात तुम सब बच्चे ध्यान रखना। ठीक है, ये जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं वॉइड स्पेस। और मेटल अपने जो रिकामचोट इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकते हैं ना, ये यहाँ पे डाल देते हैं एन इलेक्ट्रॉन, कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल के इन वॉइड स्पेसेस में डाल देते हैं। और इस वॉइड स्पेस को एक मेटल का एटम, दूसरा मेटल का एटम, तीसरा मेटल का एटम और चौथा मेटल का एटम, और ये सारे के सारे कॉपर के एटम है मान लो। एल्यूमिनियम के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं, फिलहाल कॉपर के हैं। तो कॉपर ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ फेंका, इसने यहाँ फेंका, इसने यहाँ फेंका, में भी इस वाले ने नीचे वाले वॉइड स्पेस में फेंका। और इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन तुमको एकदम, अगर मैंने इतना बोर्ड जूम किया है तो शायद तुम्हें दिख रहा हो कि मैंने डॉट डॉट निकाले, व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट डॉट, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रॉन होता है, नन्ही सी जान होता है एकदम। तो इस छोटी सी वॉइड स्पेस में, रिकम चोट वॉइड स्पेस में, इलेक्ट्रॉन झिगजैग, येड़े टेढ़ा, आड़वा तिड़वा, वाकड़ा बिगड़ा, ऐसे येड़े जैसा कुछ भी मोशन कर रहा होता है। यहाँ पे वॉइड स्पेस में इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वो कैसा मोशन कर रहा होता है? रैंडम मोशन, तितली के जैसा। तितली उड़ती आई, बटरफ्लाई उड़ता है या फूलपाखुर उड़त आला, उसको देख के अपन बता सकते हैं क्या कि अगले ही क्षण, अगले ही पल वो किस दिशा में उड़ जाएगा? नहीं बता सकते, एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, तो वैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम मोशन करते रहते हैं यहाँ पे। बात समझ आ रही है तुमको पक्का? लेकिन ये जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देखते हैं कि पीछे से पोटेंशियल डिफरेंस, हाथ में डंडा लेके इनके तरफ भाग के आ रहा है। ठीक है, इनके तरफ भाग के आ रहा है, या पीछे से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ही वोल्टेज, जब वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, इनकी तरफ डंडा लेके भाग के आ रहा है, तो ये सबके सब इतना घबरा जाते हैं और इतने स्पीड से भागना चालू कर देते हैं, इतने स्पीड से भागना शुरू कर देते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे से इलेक्ट्रॉन डर के इतना स्पीड में भागना चालू कर देते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन भागते हैं अपन उसी चीज को बोलते हैं कि वायर में करंट फ्लो हो रहा है। क्या बोलते हैं अपन? वायर में करंट फ्लो हो रहा है, करंट इज फ्लोइंग इन द वायर। ये लेकिन अपन करंट फ्लो होता कब है, इलेक्ट्रॉन भागते कब है, इलेक्ट्रॉन को किसका डर लगता है या किससे वो मोटिवेट होते हैं? वोल्टेज से। ध्यान रखने का, वोल्टेज आया तो करंट भागता है, वोल्टेज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिका में छोटे छोटे से वॉइड स्पेस में बैठ के रैंडम मोशन करते रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, चल कूद उछल कूद करते रहते हैं बस, बाकी कुछ नहीं करते। और अगर करंट दिए, वोल्टेज दिया अपन ने, वोल्टेज, तो इलेक्ट्रॉन डर जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तुम सब बच्चों का स्कूल का एक ग्राउंड रहता होगा, और उस ग्राउंड के पास में तुम सब बच्चों का स्कूल में एक स्टेज भी रहता होगा। सुबह सुबह इस स्टेज पे राष्ट्रगान चलता होगा, प्लेज चलता होगा, फिर टुडेज थॉट ऑफ द डे, आज से सुविचार, और सब भाषण चलता होगा।
और उसके बाद तुम में से बहुत सारे बच्चों के स्कूल में शायद ये रीत रहती होगी, ये रिचुअल रहता होगा कि असेंबली होने के बाद या असेंबली से पूर्व तुमको राउंड भगाते होंगे, एक दो भगाते हैं क्या सुबह के असेंबली में? नहीं, ऐसे फुसके ढुसके स्कूल होंगे फिर सबके। जो मिलिट्री स्कूल्स होते हैं ना, मिलिट्री स्कूल्स जहाँ पे मिलिट्री डिसिप्लिन चलती है, वहां पे क्या होता है, मॉर्निंग असेंबली हो जाती है ना, सब लाइन में खड़े होते हैं, तो क्लास में जाने से पहले सबको एक राउंड भगाते हैं, वार्म अप कराते हैं, सबको ग्राउंड का राउंड भगाते हैं। या फिर तुम में से बहुत सारे बच्चों के स्कूल में शायद ऐसा होता होगा कि जब तुम अपने पीटी पीरियड में जाते हो, स्पोर्ट्स पीरियड में जाते हो, तब तुमको पहले राउंड भगाते हैं वार्म अप करने के लिए, एक राउंड दो राउंड भगाते होंगे। और अगर नहीं भगाते तो तुम्हारी स्कूल बड़ी गाउठी है, तुम्हारे स्पोर्ट्स का सर भी बहुत गाउठी है। ठीक है, अच्छे ढंग के टीचर जो है वो बच्चों के हार्ट पे एकदम से लोड ना है, ऑर्गन्स पे एकदम लोड ना है, थोड़ा थोड़ा लाइट फील कराने के लिए पहले एक दो राउंड भगाया करते हैं पीटी के सर जो है। और पीटी के सर खुद भागते हैं क्या? नहीं, वो हाथ में डंडा नहीं तो शिट्टी ले खड़े रहते हैं। और तुमको मालूम होगा सर की शिट्टी बहुत जोर से लगती, क्योंकि वो दोरी से बंधे वाली रहती, और सब कन मारते पैर पे नीचे। ठीक है, अब होता क्या है, पीटी के सर यहाँ पे खड़े, ये पीटी सर यहाँ पे खड़े, और बच्चे जब उनसे दूर निकल जाते हैं ना, तो कुछ बच्चे बड़े आगाव रहते हैं। सब बच्चों को बोला था कि 5 राउंड भागने, 5 राउंड। एक नमूना होता है, वो जानबूझ के बार बार अपनी शूज लेस बांधने को नीचे बैठ जाता है हर बार। ठीक है, उसके शूज की तो लेस भी नहीं खुल रही होती, पर वो बांधने को बैठ जाता है हर बार नीचे। ठीक है, और एक्टिंग करते रहता है। लेकिन क्या ये एक्टिंग वो सर के पास है तब कर सकता है? सर के पास वाले इलाके में कर सकता है? नहीं, तो उसको मालूम है सर चल के अंगे रपटा देंगे एक। ठीक है, तो ये वाली एक्टिंग वो दूर जाके करता है। तो जब सच्ची में बाकी सब बच्चे 5 राउंड भागते हैं, ये नमूना 4 ही भागता है। ठीक है, क्योंकि इस आदमी से सबके सब डरते हैं। ठीक है, पीटी सर नाम के आदमी से सबके सब डरते हैं। तो जैसे पीटी से नन्हे नन्हे बच्चे डरते हैं, वैसे ही पीडी से, पोटेंशियल डिफरेंस से छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन डरते हैं। ध्यान रखना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शायद हो, अब पीटी सर तो ग्राउंड पे फिजिकली एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ये ऐसी चीज है, ये पूरे वायर में होती है, पूरे वायर में। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन रुक सकते हैं क्या? भागते भागते पॉज ले सकते हैं? ऐसे हो सकता है क्या शुरू में करंट निकला और आगे जाके धीरे धीरे हो गया, स्लो हो गया, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता है ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। लेकिन होता जरूर ये है, होता जरूर ये है कि ये नन्हे नन्हे से इलेक्ट्रॉन, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये छोटू छोटू से, ये नन्हे नन्हे से व्हाइट व्हाइट कलर के डॉट दिख रहे हैं, येलो येलो कलर के एरो के बीच में तुमको छोटे छोटे से व्हाइट व्हाइट कलर के दाने दिख रहे हैं क्या? वो जो इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स भागना चालू करते हैं ना, तो इनके खुद के मेटल एटम्स, जिन्होंने पहले तो इनको घर से बाहर निकाल दिया था कि निकल जा बदतमीज, मेटल है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन फेंक देता है घर से, दान दे देता है, या फिर खुद के ही घर से खुद के ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, खुद के ही एटम में से बाहर निकाल के फेंक देता है। तो इन इलेक्ट्रॉन को पहले ही ये मेटल के एटम बाहर निकाल के फेंक चुके थे। अब जब ये इलेक्ट्रॉन जिंदगी में भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये बड़े बड़े मेटल एटम ही ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। कौन इन रास्ते की रुकावट बन रहे हैं? इनके ही घर वाले, इनके ही मेटल एटम्स, जो इनको भागना नहीं देना चाह रहे। पहले तो घर से बाहर निकाल दिया, फिर वो इलेक्ट्रॉन जिंदगी में कुछ करना चाह रहा है। वो भी क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि वोल्टेज, एक तो उसको डर है, या वोल्टेज से उसको मोटिवेशन मिल रहा है कुछ करने का, करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश कर रहा है, करंट बनने की कोशिश कर रहा है, बन रहा है करंट। लेकिन ये जो मेटल एटम होते हैं ना, यही इस इलेक्ट्रॉन के रास्ते की रुकावट बनना चालू हो जाते हैं। तुम समझ सकते हो ना कितने बड़े बड़े हैं ये। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पीटी सर अगर चैलेंज करना रहे, मिलिट्री स्कूल की अगर अपन बात करें, तो मिलिट्री स्कूल में तुमने देखा होगा हर्डल्स रेस रहती है, तो वहां पे ऐसे बैरिकेड रख देते हैं, सारे बच्चों को उस पे से जंप करके भागना है। फिर उसके बाद में जो है एक ऐसा स्विमिंग पूल टाइप का रहता है, वहां पे रस्सी लटका के रखी रहती है, रस्सी, वो रस्सी को पकड़ के लटक के इधर जाना है। देखा है तुमने ऐसा कभी? ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ और अगेन कुछ तो चैलेंज है कि क्रॉस बार है, पोल्स को लटक लटक के दोनों हाथ से पकड़ पकड़ के हवा में टेंग के जाने का है, तुमको पार करना है। और नीचे गिरो तो सर भी फटका देंगे, वोल्टेज का डर है हमेशा तुमको, उसके वजह से तुम भाग रहे हो, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। और तुम्हारे रास्ते में क्या लगा के रखी उन्होंने? अलग 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 रुकावट। क्या लगा के रखी? अलग अलग रुकावट, मुश्किलें लगा के रखी है। तो जैसे तुम्हारे भागने में ये अलग अलग रुकावटें लगा के रखी है, ठीक है, जो मुश्किलें लगा के रखी है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैसे ही रुकावट कौन करता है? रुकावट कौन करता है, कौन पैदा करता है? उसके मेटल के एटम्स। जिन मेटल के एटम्स ने उस इलेक्ट्रॉन को घर से बेदखल कर दिया था, घर से बाहर निकाल दिया था,
वही मेटल के एटम उस इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देना चाहते, ज्यादा जीवन में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। और मेटल एटम्स ये जो रुकावट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन के लिए, इस रुकावट को कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टेंस। ध्यान रहेगा क्या तुमको? इतनी बार, इतना अभी तक का भाषण ध्यान रहेगा क्या? ठीक है, अगर तुम में से किसी बच्चे को कुछ नोट डाउन करना है तो तुम कर लो, या मैं नोट डाउन करा दूं क्या तुमको? ठीक है, मैं लिखा के दे देता हूँ ये वाला पार्ट। चलो लिखो, पहले एक काम करो तुम सब बच्चे ये मेटेलिक वायर का फोटो निकालो और वॉइड स्पेसेस बताओ। सारे बच्चे मेटल का वायर निकालो, फोटो निकालो, उसमें मेटल के एटम निकालो येलो येलो कलर के गोल गोल। और वो जो खाली व्हाइट व्हाइट जगह है ना छोटी सी, उसको वॉइड स्पेस डायग्राम निकालो सब बच्चे अपने नोटबुक में। मैं तुमको अच्छे से सब कुछ लिखा के देता हूँ, सारे डेफिनेशंस लिखा के देता हूँ, जल्दी लिखो। सबने ड्राइंग निकाल ली ना? हाँ, तो सब बच्चे लिखो, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ड्राइंग के नीचे लिखो, डायग्राम के नीचे लिखो, मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, which means that electropositive in nature. Metals are always electropositive in nature, which means that they they remove their own electrons, which means that they remove their own electrons, which means they remove their own electrons. ठीक है, and these electrons go and sit in the void spaces, and these electrons go and sit in the void spaces between these metal atoms, go and sit in the void spaces between these metal atoms and perform random motion there, and perform random motion there भैया आपने बिटवीन दिस के बाद क्या बोला? between these metal atoms, and perform random motion there. इतना लिख लिया सब बच्चों ने? एंड परफॉर्म रैंडम मोशन देयर। नीचे के लाइन में लिखना, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज अप्लाइड, when potential difference to voltage is applied, then all the electrons in the void spaces, भैया फिर से बोलो। when potential difference or voltage is applied, then all the electrons sitting in the void spaces, then all the electrons sitting in the void spaces start
running in the same direction. Start running in the same direction. Start running in the same direction. And this is called flow of electric current. And this is called flow of electric current. All the electrons start running in the same direction, and this is called flow of electric current. कितना लिख लिया जी सभी ने? पक्का? ठीक है। करंट इन द सर्किट इज ओनली प्रेजेंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट डॉट पॉइंट देके लिख लो। करंट इन द सर्किट इज ओनली प्रेजेंट current in the circuit is only present till the time when current in the circuit is only present till the time when voltage is being applied. Voltage is applied. If voltage becomes zero, if voltage becomes zero, then current also becomes zero. If voltage becomes zero, then current also becomes zero. बात समझ आ रही है? लिख लिया इतना? अभी एक लाइन छोड़ के एक टॉपिक की हेडिंग लगाओ बेटा, रेजिस्टेंस। RESISTANC। ठीक है, रेजिस्टेंस। सबने लगा दी? बना। अब रेजिस्टेंस में लिखो जल्दी से। when electrons are running in the metallic wire, when electrons are running in the metallic wire, when electrons are running in the metallic wire, then the metal atoms themselves, then the metal atoms themselves, then the metal atoms themselves try to stop the electrons. वापस बताता हूँ, रेजिस्टेंस की हेडिंग लगाई, उसमें लिखना है when electrons are running in the metallic wire, when electrons are running in the metallic wire, then the metal atoms themselves try to stop the electrons, and this rukawat in the flow of electrons, and this rukawat in the flow of electrons is called resistance, and this rukawat in the flow of electrons is called resistance. चाहूँ तो एक ऑब्स्ट्रक्शन नाम का वर्ड लिखा सकता था, लेकिन रुकावट जानबूझ के लिए लिखा। तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहे रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। ठीक है, और अपनों से रुकावट। इलेक्ट्रॉन को तो उसी के घर वालों ने रोक दिया। ठीक है, पक्का?
चलो, अभी एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ना है हमको। वो फॉर्मूला कुछ सिग्निफाई करता है। वो फॉर्मूला हमको बताता है कि जिंदगी में कितनी भी रुकावट आ जाए, आर आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाए, रुकावट आ जाए, लेकिन अगर तुम्हें भागना है तो वोल्टेज के मदद से तुम भाग सकते हो। कोई मोटिवेशन अगर तुम्हारी जिंदगी में है, तो तुम भाग सकते हो। ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर, ऐसा एक फॉर्मूला है। यहाँ पे V मतलब क्या होगा? वोल्टेज मतलब ही पोटेंशियल डिफरेंस। तो V मतलब वोल्टेज होता है। I मतलब क्या होगा? करंट। I मतलब मैंने तुमको सिखाया था ना कल भी, I मतलब क्या होता है? करंट। और R मतलब रेजिस्टेंस होता है। तो सब बच्चे ये ध्यान रखना, R मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब हमारे लिए ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम इन सबके यूनिट्स पढ़े, क्योंकि इन सबके यूनिट्स हमको मालूम है नहीं। यूनिट्स का कमांड हमारे अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। सारे के सारे बच्चे अभी लिखो मत, अभी देखो। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर रुकावट बढ़ गई, रुकावट ज्यादा हो गई, और फिर भी अगर करंट को भागना है, तो वोल्टेज को भी बढ़ना पड़ेगा। ये बात समझ आ रही है क्या? ठीक है। ठीक है, मोटिवेशन को बढ़ना पड़ेगा। मोटिवेशन, सेल्फ मोड, जिंदगी में कितनी भी रुकावट बढ़ जाए, लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड हो, तब भी तुम भागते रहोगे। और रुकावट बहुत बढ़ गई, रुकावट बहुत बढ़ गई, तुम भागना भी चाहते हो, लेकिन मोटिवेशन ही नहीं है, कुछ कर दिखाने की जुनून ही नहीं है, तो भाग पाओगे क्या? नहीं। फिर बहुत कम करंट, बहुत कम हो जाएगा, फ्लो ऑफ करंट एकदम लो हो जाएगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसी चीजों को दर्शाता है। अब वोल्टेज को हम किस यूनिट में गिनते हैं बेटा? वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट। करंट का यूनिट क्या है? तुम सब बच्चों को पता है, एम्पियर। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। पक्की बात? बात समझ आ रही है क्या? अब ऐसे ही तुमको ना वोल्ट के कुछ बड़े भाई छोटे भाई ध्यान रखने हैं। 1 V म्हणजे 1 वोल्ट, लेकिन 1 kV म्हणजे 1 किलो वोल्ट। और किलो वोल्ट मतलब कितने वोल्ट रहता होगा? 1000 वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट। ध्यान रहेगा क्या तुमको? पक्का? पक्का। ठीक है। फिर ऐसे ही रहता है एक 1 MV। MV म्हणजे मेगा वोल्ट। और मेगा वोल्ट मतलब 1000 किलो वोल्ट। हाँ, 1000 किलो। और 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो 1000 1000 वोल्ट, 1000 1000 वोल्ट। बात समझ आ रही क्या? यानी कि 10⁻6 वोल्ट। क्या तुमको वोल्टेज के ये कुछ यूनिट समझ आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ध्यान में रहेंगे क्या? इसी के साथ तुम बच्चों को एक स्मॉल MV मतलब 1 मिली वोल्ट मतलब 0.001 वोल्ट मतलब 1/1000 वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट। ये ध्यान रहेगा क्या? इसी के साथ हाँ, वोल्ट के तुमको इतने यूनिट जनरली ध्यान रहने चाहिए बेटा, अलग अलग प्रकार के वोल्टेज के यूनिट्स। ठीक है, ये तो हमने अभी बात करी भाई वोल्टेज की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं करंट की। तो करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। 1A मतलब 1 एम्पियर। अब थोड़े से, अब 1 एम्पियर का करंट है ना, बहुत बड़ा करंट होता है। तो करंट में कभी भी 1 किलो एम्पियर, 2 किलो एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर, ऐसे करंट तो दुनिया में भी एग्जिस्ट नहीं करते। किलो एम्पियर और ये 1 एम्पियर ही बहुत बड़ा करंट होता है। हमारे घर में ये जो पंखे चल रहे हैं ना अभी, और लाइट बल्ब इतनी सारी लगी हुई है ना, ये सारे सारे पंखे और लाइट बल्ब माइक्रो एम्पियर पे चलते हैं। छोटे से करंट पे चलते हैं, एकदम थोड़े से करंट पे चलते हैं। इनमें तो 1 एम्पियर 2 एम्पियर का इतना बड़ा करंट भी नहीं होता। तो 1 एम्पियर से थोड़ा सा छोटा यूनिट अगर हम देखें, वो होता है 1 MA। 1 MA मतलब 1 मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर मतलब कितने एम्पियर? तो होता है 0.001 एम्पियर। ध्यान रखोगे क्या? और 0.001 एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। ध्यान रखोगे क्या? ध्यान रखोगे? ध्यान, ये ग्रीन कलर का बॉक्स तक रखना कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और बाकी भी ध्यान रखना, बीच में कभी डेरिवेशन ध्यान रखना। ठीक है। और ऐसे ही बिल्कुल और एक चीज होती है, वो होती है 1 म्यू ए। देखो, तुम इंग्लिश में यू लिखते हो ना, यू, तो यू की जो शुरू वाली डंडी होती है ना, उसको नीचे खींच देना और ऐसे लिखना।
तो ये होता है यू, और ये दूसरी वाली चीज जो लिखी ये होता है म्यू, अर्धा म और यू, म्यू। ये एक सिंबल है फिजिक्स में, एक सिंबल है म्यू। ठीक है, समझ आएगा धीरे धीरे, अभी इस साल बहुत यूज करोगे। इसका मतलब होता है 1 माइक्रो एम्पियर, मेगा नहीं, माइक्रो एम्पियर। और उसका मतलब होता है 0.0000001 एम्पियर। मतलब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 मतलब 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रहेगा क्या पक्का? ठीक है। और अब कर वोल्टेज की भी बात हो गई, करंट की भी बात हो गई, अब बचा कौन? सिर्फ 1 एम्पियर म्हणजे कितना करंट रहता? इस तरीके का शॉक लगा है कभी? इस तरीके करंट का मानुस मर जाता है, ऑलमोस्ट हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। बिजली कड़कती है उसमें बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, 100 एम्पियर तक होता है। ठीक। अभी रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट है बेटा ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। और ओहम को लिखने का एक तरीका है, ऐसा एक चिन्ह बनाना और इधर से दंडी और उधर से दंडी देना। टेक्स्ट बुक में जब तुम देखोगे तो तुमको और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन ऐसे लिखते हैं ओहम को, 1 ओहम। ठीक है, 1 ओहम मतलब क्या? ये वन, ये क्या मतलब वन, ये मतलब 1 ओहम। इस सिंबल का नाम है ना ओमेगा है, पर अभी ओहम बोलेंगे। फिर 1 किलो ओहम, 1 किलो ओहम म्हणजे समझ जाता है सबको, 1000 ओहम। फिर 1 मेगा ओहम, मतलब समझ आता है 10⁶ ओहम। बात समझ आ रही है? वही वही चीज अभी डबल आएगी। तो ये एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज का यूनिट क्या है? वोल्ट। करंट को किस में गिनते हैं? करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है? ओहम। सारे बच्चे पूरा बोर्ड छाप लो, वीडियो और यूट्यूब पे पॉज कर लो और पूरा लिख लो। तो ये सबका लिख के हो गया होगा अभी। ठीक। तो अभी आगे चलते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि एक वायर में इलेक्ट्रॉन शांत पड़े होते हैं। जब उस वायर में हम पीछे से वोल्टेज लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को मोटिवेशन देते हैं या डर दिखाते हैं, तब वो भागना चालू करते हैं। और जैसे इलेक्ट्रॉन भागना चालू करते हैं हम बोलते हैं कि अरे वायर में करंट आ गया। तो इस वायर के एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, इस वायर को अगर मैं चाकू तलवार लेके खचकन काट डालू, खटैक से काट डालू, और थोड़े दो टुकड़े 2 मिनट के लिए दूर दूर कर दूं, तो ये जो एरिया दिखता है ना, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। एकदम इजी इजी करके बता रहा हूँ सारी बातें। तो इस वायर के एक, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, सारे के सारे एरिया सेम ही होंगे ना, कहीं भी चाकू मार दो तो इस वायर के किसी भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज भाग जाता है, 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज यहाँ से भाग जाता है, बुरबुर बुरबुर कितने इलेक्ट्रॉन भर 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 भाग जाते हैं, उसको बोलते हैं करंट। करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट की डेफिनेशन क्या है? चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मतलब क्या? 1 सेकेंड मतलब यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। करंट की ऐसी एक्चुअल पूरी डेफिनेशन है। और करंट का फॉर्मूला इसके कारण ऐसे होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। कितने समय में कितना चार्ज एक क्रॉस सेक्शन एरिया से भाग रहा है। ठीक है। अगर तुम्हें बताया जाए कि वायर को काटा गया और एक साइंटिस्ट अंकल इसी क्रॉस सेक्शन एरिया को घूरते हुए बैठे थे और 2 मिनट तक घूर रहे थे, 2 मिनट तक, और 2 मिनट तक घूरने के बाद वो साइंटिस्ट अंकल ने बोला कि मेरी आंखों के सामने 30 कूलम का चार्ज, याद है ना कूलम में गिनते हैं चार्ज को, 30 कूलम का चार्ज भाग के गया है। तो हम करंट कैसे निकालेंगे? करंट हम निकालेंगे, 30 कूलम को तो 30 कूलम ही रखेंगे, क्योंकि करंट, क्योंकि चार्ज को हमेशा कूलम्ब में रखा जाता है। लेकिन टाइम को हम किस में करेंगे? सेकेंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड, बरोबर ना? और 30/120 कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 मतलब 0.25। कूलम अपॉन सेकेंड को बड़े प्यार से क्या लिखते हैं? करंट को किस में गिनते हैं? एम्पियर।
कूलम्ब अपॉन सेकंड को ही लिखते हैं एम्पियर। तो ये समझ आया। वो अंकल जी ने बोला कि मेरी आंखों के सामने से मैं 2 मिनट तक वायर को घूर रहा था और इतने इलेक्ट्रॉन भागे, इतने इलेक्ट्रॉन भागे, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागे 2 मिनट के अंदर कि कुल मिला के पूरा 30 कूलम का चार्ज यहाँ से भागा एक क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, एक परत से, एक लेयर से, एक पतली सी परत से इतना चार्ज भागा, इतना चार्ज बाहर निकला और घूम के वापस आ रहा था। क्योंकि वायर तो ऐसे ही रहता है ना, वायर का कटकुट हो जाता है क्या? नहीं ना, वायर तो ऐसे गोल गोल ही होता है ना पूरा का पूरा। तो इतना चार्ज मेरे आंखों के सामने भागा, ऐसे वो अंकल जी ने बोला और हमने लिख लिया। तो करंट की डेफिनेशन अगर तुम बच्चों को कोई पूछे व्हाट इज करंट, 1 मार्क के लिए अगर स्कूल में भी आ जाए क्वेश्चन या होमी बाबा में आ जाए, कहीं भी आ जाए, या मैं पूछ लूं कोई सी इंटरव्यू में पूछ ले व्हाट इज करंट, तो तुमने बोलना चार्ज फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ वायर इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, इन 1 सेकेंड, इन यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, एंड current is measured in एम्पियर। एम्पियर इज नन द लेस बट कूलम पर सेकंड, कूलम अपॉन सेकंड कुछ एम्पियर बोलते हैं। ये सब तुम नोट डाउन कर लो फटाफट। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं अभी अभी कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं तुम बच्चों को। This meeting is being recorded. हाँ जी। तो इधर क्या लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। बिजली जरूरी क्या आज के टाइम पे? आओ, पाकिस्तान को देख लो, उधर बिजली नहीं आती, उनके देश की तरक्की हो पाती क्या? नहीं, बिजली नहीं है तो इंडस्ट्रीज नहीं चलते, इंडस्ट्रीज नहीं चलते तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता तो किसी को पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिले तो किसी का घर नहीं चलता, और सब टाइम पास चलते रहता फिर। ठीक है, देश तरक्की नहीं कर पाता। आज चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे बैंक हो, ऑफिस हो, तुम्हारे स्कूल हो, कॉलेज हो, सब जगह किस चीज की जरूरत लगती है? बिजली की जरूरत लगती है। बिजली के बिना कुछ भी नहीं चलता, इंडस्ट्रीज भी नहीं चलते। बिजली के बिना घर पे फ्रिज नहीं चलता, ओवन नहीं चलता, ओवन अपने यहाँ पे नहीं, पर ओवन नहीं चलता, मिक्सर नहीं, फैन नहीं, वॉशिंग मशीन नहीं, क्लीनर नहीं, रोटी मेकर नहीं, कुछ भी नहीं चलता। ठीक है, बिजली के बिना जो है इंसान एकदम से एनिमल्स बन के रह जाएंगे अगर एकदम से एक झटके में बिजली निकाल ली जाए तो। ठीक है, बिजली बहुत जरूरी है। अब मैंने तुमको कल पढ़ाया था कि एक कैसे कोई चीज, एक चीज हायर पोटेंशियल पे होती है और कैसे कोई दूसरी चीज लोअर पोटेंशियल पर होती है, याद है तुमको? और पानी कभी भी कहाँ फ्लो होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। पहले तुम देखो, क्या पहले वाले फोटो में जिसको मैंने ब्लू ब्लू कलर का हाईलाइट किया है, क्या उसमें पानी का लेवल ऊपर वाले टंकी में ज्यादा है और नीचे वाले टंकी में कम है? फिर जब हमने चिमटा खोला, क्लैंप खोला, तो क्या दोनों में पानी का लेवल एक लेवल हो गया? नहीं, एक लेवल होने की कोशिश हो रहा है, चल रहा है, प्रोसेस चालू हो गई कम होने की। पहले देखो, पहले लेवल कहाँ पर थी? क्या अब दूसरे वाले फोटो में लेवल कम है? दो, दोनों फोटो की पहली टंकी को देखो, जो हाइट पे रखी है, हाइट पे रखी है। ठीक है, क्या पानी कम होके दूसरे वेसल में, नीचे वाले भगोने में जा रहा है? ठीक है, तब तक जाते रहेगा, तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों सेम पोटेंशियल पे नहीं हो जाए। ठीक जैसे पानी है वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन भी है। इलेक्ट्रॉन भी तभी भागते हैं जब पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में फर्क आ जाए, डिफरेंस आ जाए। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल में डिफरेंस आता है इसको अपन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कि एक जन हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होता है और तो दूसरा जन लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे होता है। जो हायर पे होता है वो उधर से चार्ज भागना चालू होता है निगेटिव की तरफ। क्या हमने कल ये फॉर्मूला भी पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है वर्क अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड? याद आ रहा है क्या? ऐसा फॉर्मूला पढ़ा था कल, फॉर्मूला नंबर 1। अच्छा जी। फिर क्या, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको एक बात बताई कि जो वायर के अंदर मेटल एटम होते हैं गोल 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 गोल, उनके बीच की जो खाली जगह होती है, उधर इलेक्ट्रॉन खेल रहे होते हैं वाइड स्पेसेस में, छोटे से नन्हे से इलेक्ट्रॉन। क्या हमने आज ऐसे यूनिट भी देखे कि 1 मिली वोल्ट मतलब क्या, माइक्रो वोल्ट मतलब क्या, किलो वोल्ट मतलब क्या, मेगा वोल्ट मतलब क्या, ऐसे यूनिट भी हमने देखे, बरोबर? ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की भी संकल्पना हमने देखी। फ्री इलेक्ट्रॉन जो ऐसे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं सब जगह पे, किधर उनका कुछ खरा नहीं होता है, बस ऐसे रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं। और जब उनके ऊपर वोल्टेज लगा दिया जाता है, एक इलेक्ट्रिक सेल लगा दिया जाता है जिसके कारण वोल्टेज आता है, पोटेंशियल डिफरेंस आता है, फिर वही अंधाधुंधी किधर भी भागने वाले इलेक्ट्रॉन एकदम से एक डायरेक्शन में, एक सिंगल डायरेक्शन में भागना चालू कर देते हैं। ठीक है, रेगुलर डायरेक्शन आ जाती है उन सब में। बात समझ आ रही है क्या तुमको? पक्का? भला। और क्या भी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जस्ट अभी पढ़ा, करंट का फॉर्मूला है क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और करंट को क्या डिफाइन किया गया है? अगर कोई चार्ज क्यू एक वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से
टाइम टी में, टी टाइम में भाग रहा है, हर टी समय में क्यू चार्ज भाग रहा है, हर टी समय में क्यू चार्ज भाग रहा है। तो करंट की डेफिनेशन क्या है? करंट की डेफिनेशन है चार्ज अपॉन टाइम। ये बड़ा सिंपल चीज समझ आ रहा है क्या सब बच्चों को? ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ये भी अपन ने देखा। और करंट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड एम्पियर, ये भी अपन ने देखा, बरोबर। भला उसके बाद अब तुम बच्चों को एक लाइन बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है कि द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज दिस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, 10⁻⁻19 बहुत छोटा नंबर होता है बेटा। ठीक है, सारे बच्चे अपने नोटबुक में ये वाक्य लिख लो, ये जामुनी कलर का वाक्य लिख लो। द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻30। सारे बच्चे ये वाक्य लिख लो। हो गया? बस ये लिख लिया था। देखो ये म्यू वाला सिंबल याद है? म्यू म्यू कैसे, यू अजीब सा यू है वो, याद है? ठीक है, पढ़ा था। और कुछ क्वेश्चन है जो हम कल करेंगे, लेकिन आज तुमको याद आ रहा हो तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, पढ़ा है ना? ठीक है। और ये सिंबल देखो, ओहम, सिंबल ओहम। ठीक है, अब थोड़ा बाद में और कल परसों करना है अपने को। ठीक है, कल का क्लास बहुत ही जरूरी रहेगा, प्लीज अब्सेंट मत रहना और टाइम से प्रेजेंट रहना। बाय बाय।